हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम जो है मैट्रिक्स के अगले एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले मैट्रिक्स से सॉल्व करना सीखा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि मैट्रिसेस का जो है ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। ट्रांसपोज, देन इसके बाद हम देखते हैं कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्क्यू मैट्रिक्स, हिंदी में सममित और विषम सममित, मतलब स्क्यू और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम इन पे बात करते हैं, हम उसमें दिखाते हैं क्वेश्चन इनके कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो इन पे जनरली क्या होता है कि सीधा शॉर्ट में मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं आते। लॉन्ग जो क्वेश्चन है इसके जो हमारी जो एक्सरसाइज 3 है ना, उसमें क्या है कि एक ही दो क्वेश्चन है जो लॉन्ग है, अदरवाइज सारे शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मतलब छोटे क्वेश्चन जो लघु उत्तरी। ठीक है, तो एक लघु उत्तरी होता है, तो लघु उत्तरी मतलब मिडल क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरी नहीं आएगी। तो हम दिखाते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। चलिए, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जैसे कि हम ये क्वेश्चन आपको उदाहरण लेते हैं, वहां से तुमको बताते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई, क्या दी हुई हमको दिखाते हैं। हमें दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर एक कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है 5 1/2 एंड -1, ये दिया हो और कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज निकालो। मतलब ट्रांसपोज, तो जो ट्रांसपोज होता है ना, ट्रांसपोज हिंदी में कहते हैं परिवर्त। परिवर्त, ठीक है, तो परिवर्त जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स हमें कोई ये गिवन होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं हम इसका क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसके मतलब पावर 1 कर देते हैं। पावर 1 को हम डैश बोलते हैं, एक्चुअली इंग्लिश में सिर्फ डैश बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो पावर 1 होती है इसी को हम बोलते हैं कि ये ट्रांसपोज निकाला है, इसका इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकाला कैसे जाता है वो हम एग्जांपल के जरिए, तुम्हें क्वेश्चन के जरिए हम समझाते हैं। हमसे ये मैट्रिक्स दी हुई है, हम क्या करेंगे, अब इस ये मैट्रिक्स हमारी वर्जन, इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालेंगे तो अब देखो ये जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स दी हुई, इसके ऊपर भी हमारा ट्रांसपोज लग जाएगा। ठीक है, -1, ये देखो ट्रांसपोज लग गया। ठीक है, सिंपली। और याद रखना जब ट्रांसपोज निकालना है तो बहुत सिंपल, बस एक लाइन हमें जो बोलने जा रहे हैं वही याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक, ट्रांसपोज बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को जो दिया होता है, यदि ट्रांसपोज जब निकालते हैं ना, तो कहने का जो कॉलम दिया हुआ है वो रो में बदल जाए। जो पहला कॉलम होगा वो पहला रो बन जाएगा, जो सेकंड कॉलम होगा वो सेकंड रो बन जाएगा। बस तुम्हें कॉलम को रो में चेंज करना है, या कहें दूसरे भाषा में कहें तो रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो कॉलम दिया हुआ, तो एक कॉलम दिया हुआ, हम इसको रो में चेंज करेंगे। तो पहला फर्स्ट रो, ये कॉलम दिया हुआ है, अब इसको हम रो में लिखेंगे। ठीक है, 1/2 एंड -1, यही हो गया हमारा, क्या हो गया, ट्रांसपोज। ये हमारा निकाला है सिंपल। जब कॉलम दिया हो तो कॉलम को रो में चेंज कर दो, सिंपल। एक तरीका याद रखना है, कॉलम को रो में चेंज कर दो, यही हमारा ट्रांसपोज को निकाला है। ठीक है, तो परिवर्त बहुत सरल है परिवर्त निकालना, क्योंकि परिवर्त एक्चुअली क्या होता है, इनको क्वेश्चन बहुत कम पूछ जाते हैं, बट इनका यूज बहुत ज्यादा है। जैसे कि तुम्हें इनवर्स मैट्रिक्स या कुछ समथिंग कुछ निकालने को आ गया ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या अगर स्क्यू मैट्रिक्स वगैरह, तो मतलब सममित और विसम्मित बताना हो गया, तो वहां पर इनका परिवर्त का यूज होता है, इसलिए आपको इसको समझ लेना। ठीक, कुछ नहीं, सिंपल। बस हमने क्या किया, कॉलम मैट्रिक्स दिया था, इसका परिवर्त निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका बस ट्रांसपोज कर दिया, कॉलम दिया था उसको रो बना दिया, तो हमारा ये परिवर्त। ये हमारा जो है एक कॉलम मैट्रिक्स थी, तो हमने इसको दिखा दिया। हम इसी का एक क्वेश्चन तुम्हें लेके दिखा दिया हल वाला, जैसे कि इसी को फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट नंबर था। ठीक है, अब फर्स्ट का हम तुमको दिखाते हैं हल नंबर। ठीक है, हल नंबर क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई, उसको मान लेते हैं ए बराबर दिया हो 3/3 मैट्रिक्स दी हुई है। कितने भाई, 3/3 दी है। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स दी हुई, मैट्रिक्स लिख लेते हैं -1 5 6। ठीक है, और रूट में 3 एंड 5 6 2 3 -1, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई। ठीक, अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, अब ये करें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे और उसके पहले लिख लेना है, ट्रांसपोज लिखेंगे तो हम 5 6 रूट में 3 5 6 2 3 -1। अब इसके ऊपर लगाएंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लगाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम देखो क्या करेंगे, हम पहले कॉलम को पहला रो बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा ये पहला कॉलम है, तो -1 रूट 3 2 5 5 3 6 6 -1, ये हमारा हो गया परिवर्त, सिंपल। ठीक है, तो चाहे कॉलम मैट्रिक्स हो या चाहे 3/3 हो या 4/4, कितना ही मैट्रिक्स हो, बस तुम्हें क्या करना, कॉलम को रो में चेंज कर देना, हमारा परिवर्त निकल आता है। ठीक है, तो ये सिंपल था परिवर्त। ठीक है, परिवर्त जब निकाल लिया है, ठीक है, तो इसी में हम बात करते हैं। अब मेन आते हैं कि जिसकी इसमें जो हम सेकंड बात करने जा रहे हैं, इसमें जो है हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चंस,
जरूर बनता है, ठीक है। बहुविकल्पी बन जाता है कि इसमें पता करोगे ये सममित है या नहीं है, विसम्मित है नहीं, मतलब स्क्यू सममित बोले तो इंग्लिश में कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। और जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो है विषम सममित बोले तो स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं, अब जिसे दिखाते हैं सममित होता क्या है, ठीक है। सममित ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हम दिखाते हैं जब किसी कोई मैट्रिक्स दी हो उसका क्या करो आप, कोई मैट्रिक्स दी हो उसका ट्रांसपोज निकालो। मतलब कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमारी ए मैट्रिक्स दी हुई है, अब इसका निकाले हम ट्रांसपोज। जब किसी का ट्रांसपोज निकालो और वो जो है तुम्हारा पुनः ए के बराबर आता है, ये जो ट्रांसपोज निकालो और उसका जो पुनः ए के बराबर आ जाए। ए मैट्रिक्स में कोई गिवन थी और हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज क्या हो गया, फिर से वापस ए के बराबर आ गए, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये क्या होती है, इसका जब किसी का कोई एक मैट्रिक्स जैसे तुम्हें दी, जैसे ए मैट्रिक्स मान लो तुम्हें दी हुई है, ठीक है। अब इसका क्या क्या तुमने निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला। जब ए का ट्रांसपोज निकालोगे ना, वो माइनस ए आना चाहिए, ध्यान रखना, माइनस ए। और जैसे ये माइनस ए आएगा, हमारा यही जो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब विषम सममित अवयव, ठीक। तो ये हमारी ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना। सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज निकालो और पुनः लौट के वही मैट्रिक्स आ जाए बिना कुछ चेंज हो, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। और जब इसकी सिमेट्रिक निकालें तो लौट के वही मैट्रिक्स आ जाए, बट उसके पहले हम माइनस से आ जाना चाहिए, तो निगेटिव अपने आ जाना चाहिए, ठीक। तो हमारा हो जाएगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। 7 में कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, अवयव एक दिया हुआ है, एक अवयव दिया हुआ है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 7 लगा के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहे हैं एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए बराबर 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। 3/3 क्या है, 1 -1 एंड 5, ठीक है। और -1 2 1 5 1 3 1 3, ये हमारा मैट्रिक्स है। हमें पता करना है ये सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक है या नहीं, सममित है या नहीं। सममित के लिए क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स का सिंपली ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे, अभी हम क्या करते थे, हम ट्रांसपोज पे लिख देते थे, ठीक है। अब हम चाहें तो ट्रांसपोज निकालना, तो हम इसके सीधा ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, इसके कॉलम चेंज कर सकते हैं। इसका जो पहला कॉलम है इसको हम रो बना देंगे, तो 1 -1 5, पहले कॉलम के लिए 1 -1 5, देन इसमें -1 2 1, फिर ये लिखेंगे 5 1 3, हमने चेंज करके लिखा। लेकिन चेंज करने के बाद देखो, चेंज मैंने कर दिया आपके सामने किया, लेकिन चेंज करने के बाद देखो क्या ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स बिल्कुल सेम नहीं है। ये ऐसी मैट्रिक्स होती है चेंज करने परिवर्तन निकालेंगे, ट्रांसपोज करने के बावजूद भी ये हमारी ए आ गई, तो हमारा देखो ये हमारा ए आ गया। हमने ए का ट्रांसपोज किया, बट हमारा आंसर क्या है, ए। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल लिखो सिमेट्रिक, ये हमारी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड कह रहे हैं 7 करिए, उसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए जो एक मैट्रिक्स दी हुई है और वो कह रहे हैं कि पता करिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी नहीं, मतलब विषम सममित मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए तो हम क्वेश्चन नंबर का सेकंड लेते हैं, बस उसकी मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। मैट्रिक्स लिखी हुई है 0 1 -1 एंड -1 0 1 1 -1 0, ये मैट्रिक्स दी हुई है सिंगल, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को कह रहे हैं कि पता करोगे इसकी सिमेट्रिक होगी नहीं, मतलब विषम सममित होगी या नहीं, सिद्ध करोगे विषम सममित है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें तो आपको दिखाते हैं इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इसका हम सिंपली हम ट्रांसपोज निकालेंगे। जब हम इसकी सिमेट्रिक मतलब सममित और विसम्मित पता करना, ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। अब ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो ये हमारा कॉलम है, इसको हम रो बना देते हैं 0 -1 1, ठीक है। फिर ये हम बनाते हैं 1 0 -1 -1 1 0, ये हमारे बन गई, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस पूरी मैट्रिक्स से हम अगर माइनस कॉमन कर ले, ठीक है। इस पूरी मैट्रिक्स से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन जब करेंगे मतलब माइनस से गुणा भी अंदर करते हो, भाग मतलब गुणा कर देगा, ठीक है। तो माइनस से जब गुणा कर देंगे, कॉमन कर ले, दोनों शब्द है अलग अलग, ठीक है। उसको जैसे हम चाहे तो कर सकते हैं, हम कॉमन करेंगे। तो जब माइनस कॉमन करेंगे ना, अंदर जो मैट्रिक्स में जो साइन जिसके पास प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
देखो जीरो, जीरो के ऊपर कोई साइन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -1 था, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 था तो -1, ये जीरो तो जीरो रहेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये +1 हो जाएगा, -1 एंड 0, ये आ गया। अब ये देखो माइनस कॉमन, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करने के बाद क्या जो हमारी मैट्रिक्स आई है वो क्या ए है, मैच कर लो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, क्लियर ना। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या आ गई, हमारी अगर ये मैट्रिक्स हमारी आ गई -a, तो हमने को ए लेके हमने इसका इनवर्स ट्रांसपोज निकाला था और ये हमारी -a आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, या था ये हमारी जो भी मैट्रिक्स है ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स हमारी दी हुई थी ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सममित और विसम्मित मतलब बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सममित और विसम्मित निकालने के लिए कुछ नहीं, बस ट्रांसपोज निकालो और सिंपल ट्रांसपोज मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। और जब स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित बताना होता है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद ये मैट्रिक्स देखो इसके मैट्रिक्स सेम नहीं, बट हमने जैसे माइनस कॉमन किया ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हो गई, ठीक है। जब जैसे सेम हो जाती तुरंत बोल देते ये माइनस है, इसलिए हमारी ये मैट्रिक्स क्या देगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इस तरह के क्वेश्चन ये तुम्हारा सममित और विसम्मित मतलब ये बहुत आता है, ठीक है। और इसके बगैर हम क्वेश्चन बहुत सारे नहीं कर पाते, और ये मैक्सिमम बहुकल्पी में या हमारे लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में छोटे से मतलब मार्क्स के क्वेश्चन जो 2 नंबर के मार्क्स होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। इसको आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। इस मेथड पे कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, और सिमेट्री को इसकी सिमेट्री पे मैंने आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। ये आपके बहुत सिंपल बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसलिए ये लघु उत्तरी में बहुत छोटे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स मुश्किल से, ठीक है। चलिए फिर आगे हम आपको दिखाते हैं कि एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है कि सिद्ध करिए, कुछ ज्ञात करिए, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कुछ दिया हुआ है, कुछ मैट्रिसेस दी हुई उसमें कह रहे हैं कि जो सत्यापित कीजिए समथिंग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का हम लेते हैं 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आपकी इस 3.3 एक्सरसाइज का 6 लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स क्या दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है हमारी cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। और ये हमसे कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है कि ए का ट्रांसपोज निकालना है और ए से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा आई आना है, आई, ठीक है। आई क्या होता है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब तत्समक अवयव, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हमें एक्चुअली में रिजल्ट ये लेके आना, और ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें ये करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रांसपोज एक डैश लगा हुआ है, एक कर्व है, तो हमें क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर ए वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट हमारा आई आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम पहले से शुरू करेंगे, पहले से शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हम पहले ए का ए दिया हुआ उसका ट्रांसपोज निकाल लें, ट्रांसपोज निकालेंगे तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा और क्या होता है sin अल्फा इनटू cos, sin अल्फा इनटू cos, ये हो जाएगा। अब हम ए और ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लिकेशन हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इनटू में ए मैट्रिक्स रखेंगे तो हमारी है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इनको हम करते हैं प्रोडक्ट करेंगे, देखते हैं प्रोडक्ट करने के क्या क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, पहला कॉलम उठाएंगे और पहला रो उठाते हैं दूसरे कॉलम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला रो उठाएंगे हम और दूसरे कॉलम पे अप्लाई करेंगे, cos तो हो जाएगा हमारा ये cos इनटू cos अल्फा इनटू cos अल्फा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे तो cos अल्फा इनटू sin अल्फा, ये आ जाएगा हमारा cos अल्फा इनटू sin अल्फा
ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको उठाएंगे, इस पे अप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको अप्लाई करेंगे, ये हमने अच्छा इसे अप्लाई किया तो ये अब इसके ऊपर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब ये हमारा सेकंड पे अप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जब इस पे हम करेंगे तो हमें एक्चुअली कुछ हमें फॉर्मूले पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, त्रिकोणमिति में देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये होता है एक्चुअली में 1। ठीक है, तो देखो और यहाँ पे cos अल्फा इनटू sin अल्फा और ये दोनों कट जाएंगे, सेम यहाँ भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0, और इस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू एक्चुअली में होती है 1। ठीक है, तो 1 होती है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा जो मैट्रिक्स आ गया ये हमारी एक्चुअली में आई मैट्रिक्स है तत्समक। क्यों, क्योंकि हमने जो हमने मैट्रिक्स बताई हुई है ना तत्समक क्या होता है, तत्समक मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके सिर्फ ये विकर्ण, तो अगर आपने आयत या कहीं पर आपने आयत या वर्ग पढ़ा होगा तो वर्ग में एक विकर्ण होता है। ठीक है, अभी को क्या तो आयत या वर्ग की तरह देखो। ठीक है, तो वहां पे अगर हम देखेंगे ये विकर्ण होता है, तो यहाँ पे विकर्ण जो होता है ना तो इसके विकर्ण इसको यहाँ पे बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल। ठीक, डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, और डायगोनल के जो अलावा एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल को छोड़ के अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या हुआ, हम A ट्रांसपोज A लेके चले, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, ये हमारा सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस टॉपिक इस साइज में दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इसके इस तरह के क्वेश्चन आप वहां प्रैक्टिस करिए और वहां पे लगाइए। ठीक है, और कुछ दिए हुए सिद्ध करने के लिए या कुछ फाइंड करने के लिए दिया हुआ कि जैसे कि A प्लस A का ट्रांसपोज निकालो, A प्लस A का ट्रांसपोज का ऐड निकालो। ठीक है, या दिया हुआ कि A प्लस 2B का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज निकालो। इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो अगर क्वेश्चन आपके नहीं होते तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।